गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने 8th क्लास का तारोस रिवार्ड का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आशा ही करते हैं कि आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आप लोगों को मैंने पिछले जो आपको लेसन मतलब पिछला जो भाग था, मैंने आपको उसमें बताया था कि जो तारों है वो किस प्रकार से उसे मतलब एक सेक मिल जाता है। जो वो पानी जो वो लकड़ियाँ काटता रहता है, लकड़ियाँ काटते काटते वो क्या है, वो थक जाता है। तो उसके बाद में जो उसकी जो कुल्हाड़ी है जो वो गिर जाती है, उसके बाद वो नीचे की ओर उतर कर आता है तो उसे प्यास लगती है। तो वो क्या क्या करता है, पानी को ढूंढता है। तो उसे क्या करता है, वो सुनाई दे रहा होता है, मतलब पानी की आवाज़ उसको वहाँ पीछे एक पहाड़ी की ओर उसको सुनाई दे रही होती है। तो वो उस पहाड़ी की ओर पीछे की ओर चला जाता है और उस प्रकार वो जो वहाँ जा कर के जो पानी है वो पी रहा होता है। तो उसे वो पानी नहीं लगता, वो एक सेक लगता है कि भाई ये तो एक सेक की तरह है। तो देखिए, जैसा आपको पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग उसे देख रहे हैं कि जब वो पानी जो तारो जो है जो पानी को जो पीता है तो पानी नहीं लगता, वो उसे सेक लग रहा है। क्या लग रहा है, वो सेक लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पानी है नीचे यहाँ पर जो बह रहा है वहाँ से ऊपर की ओर आ रहा है। और ये पानी जो बह रहा है पानी नहीं है, ये एक सेक है। तो जब उसको पीता है तो पीने के बाद उसे एक ऐसा समझे कि मैजिक फॉल है। क्या है, देखिए मैजिक फॉल है जिसके कारण वो ऐसा उसको लगता है। फिर क्या होता है देखिएगा आप आगे। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं, आप लोग को बता दें तारो किस प्रकार से क्या कर रहा है। तो जब वो जंगल में जाता है तो जंगल में वो क्या कर रहा होता है, फिर उसके बाद जो वो उसे ले करके उसे घड़े में करके ले करके अपने घर की ओर वापस आ जाता है। तो वहाँ सब क्या होता है, फिर आफ्टरनून की वो बात का दैट आफ्टरनून a neighbor stopped by forest a visit Taro's father politely offered her a cup of shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story, the magic waterfall. To thank them for the delicious drink she left in a hurry by the nightfall, or she had spread the story throughout the whole village. That evening, the where was a long process of the visitor to woodcutter's house. Each man had heard the story of the waterfall and took a sip of the shake. In less than an hour, the pitcher was empty. The next morning, the देखिएगा पहले मैं पढ़ लेता हूँ, चलिए। Next morning, the Tara started the for a work even the earlier than the morning the before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended the first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying the pitchers, jar, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one village one villager the knelt and held his mouth under the waterfall to drink. So he drank again and again. Then he shouted angrily, "Water, nothing but water." Other also tried, but there was no shake, only cold water. इस तरह से उसने क्या कहा, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे की ओर। तो उसने कहा दैट आफ्टरनून, उस दोपहर की वो बात है कि एक नाइबर जो एक पड़ोसी था, एक स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट। तो एक पड़ोसी ने उसको वो देख लिया था। तो तब क्या होता है, तो तारोस फादर, तारो के जो पिता हैं, पोलाइटली बड़े प्यार के साथ में उसे ऑफर किया, हाँ उसको एक कप ऑफ शेक। तो उसको एक कप ऑफ शेक उसको ऑफर किया बड़े प्यार के साथ में। उसे एक लेडी थी, वो उसने देख लिया था उसको इस तरह से। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली, जब लेडी ने उसको पिया, किसको, वो जो कप ऑफ शेक था उसको पिया, ग्रेडली लालच आ गया उसके मन में जब उसने उसको पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, अब उस ओल्ड मैन का धन्यवाद दिया, मतलब इससे तो सारी चीज कह दी। फिर इसके बाद तो क्या होता है, जब उसने उसका धन्यवाद दिया, मतलब समझ तो गई थी वो सारा का सारा, उसका धन्यवाद दे रही थी, धन्यवाद दे दिया। देन तब क्या होता, तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब तारो ने उसको वो पूरी की पूरी स्टोरी मैजिक वाटरफॉल की वो उसको बता दी। किसको, जो उसकी एक नाइबर थी, जो पड़ोसी थी।
जो पड़ोसन थी उसको सारी की सारी स्टोरी वो उसको बता दी। अब क्या होता है, और थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, अब उसने धन्यवाद देते हुए उसका धन्यवाद दिया फॉर डिलीशियस ड्रिंक, वो जो उसने स्वादिष्ट जो वो शेक था, वो जो पिया था, उसको उसने धन्यवाद दिया और कहा कि सी लेफ्ट इन अ हरी, और वो बहुत जल्दी क्या करा, वो चली गई। लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, इन अ हरी, हरी का मतलब जल्दी में, उसने सी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, इन अ हरी, उसने बहुत जल्दी में उसने छोड़ दिया वहाँ से, वो चली गई। कहने का मतलब ये है बाय द नाइट फॉल, मतलब उस रात्रि में ही बात करें तो सी हैड स्प्रेड, तो उसने क्या किया, नाइट फॉल, रात्रि रात्रि में ही, कि उसने क्या किया, उसकी सारी कहानी, द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव में फैला दी। वो जो सारी की सारी जो मैजिक वाटरफॉल था, उस मैजिक वाटरफॉल की सारी कहानी इस पूरे गांव में उसने रातों रात फैला दी। जैसे कि आपने सुना कि जब कोई बात होती है तो किसी की चुगली करनी होती है, किसी के बारे में कुछ कहना होता है, तो क्या होता है, पूरे रातों रात वो स्टोरी फैल जाती है। तो इसी प्रकार क्या होता है, वो सारी की सारी उसकी जो बात थी, केवल उसने कहा था कि भाई किसी और को मत बताना, पर लेकिन उसने उसकी सारी की सारी बात पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग, उस शाम के समय क्या होता, देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ द विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। अब क्या होता, शाम के समय एक लंबी संख्या में लोग वहाँ पर आने लगे, उस वुड कटर हाउस, उस लकड़हारे के घर, उस वहाँ सब उसको देखने के लिए आने लगे, और भीड़ लग गई उसके यहाँ, सब देखने के लिए आने लगे, भाई हम भी देखेंगे वाटरफॉल को, हम भी देखेंगे। तो उसने कहा ईच मैन, प्रत्येक आदमी ने हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, अब प्रत्येक आदमी ने उस स्टोरी को सुन लिया उस वाटरफॉल की। एंड टुक आ सिप ऑफ द शेक, और सब ने क्या किया, टेक टुक मतलब लिया है, सिप ऑफ शेक, सब ने एक एक शेक को लिया। अब इन लेस देन यानी कि कम, एंड और एक घंटे बाद में वो कहना चाह रहे हैं, इससे एक घंटे के कम अंतराल में कह रहे हैं, लेस, लेस का मतलब कम में, देन एन आवर के एक घंटे में, पिक्चर वाज एम्प्टी। अब सब आने लगे भाई, धीरे धीरे क्या हो गया, अब वो कम होता चला गया। अब एक घंटे बाद क्या हो गया, जो पिक्चर जो घड़ा था वो खाली हो गया, क्योंकि एक घर मतलब एक घड़ा ही लेकर के वो वहाँ से आया था बस। अब जब सबको पूरे कहानी सबको पता चल गई पूरे गांव में, तो सब के सब वहाँ पर उसके घर पर भीड़ लग गई, और भीड़ लगने के बाद में वो सब मांगने लगे, भाई मुझे भी दो थोड़ा सा, मुझे भी दे दो। अब थोड़ा थोड़ा करके उसने सबको दे दिया, एक एक सिप करके। पर लेकिन भाई क्या होना था, जब घड़ा भरा हुआ था, इतने सारे संख्या में लोग आने लगे, तो एक घंटे बाद ही वो सारा का सारा घड़ा खाली हो गया। अब क्या होता है, जब वो घड़ा खाली हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क। अब तारो ने अपना जो कार्य था वो शुरू कर दिया, कि भाई मुझे जाना है, लकड़ियाँ काटनी है, और तब मुझे लाना है, और फिर अपना पेट भरना है। तो उसका डेली का यही काम था। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो स्टार्टेड द वर्क, तारो ने काम करना शुरू कर दिया। इवन अर्लियर देन, मतलब उससे पहले पहले ही, देन द मॉर्निंग बिफोर, मतलब सुबह होने से पहले पहले ही। तो ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर he owned it for the intended first of all to go to the waterfall, यानी कि सब ही कैरिड वो ले गया था विद हिम, उसके साथ में एक लार्जेस्ट पिक्चर, वो एक अपने घड़े को भी लेकर के गया था, बड़ा सा घड़ा वो लेकर के गया था। ही ओन, उसका अपना, फॉर द इंटेंडेड द फर्स्ट, वो सबसे पहले उसने कहा, ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उस पहले सबसे पहले वो उस वाटरफॉल पर पहुंचा। तो वैन भी जब ही रीच्ड इट, जब वहाँ पहुँचा तो उसने क्या पाया, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज टू ऑल हिज नाइबर्स, तो उसने पाया कि बड़े हिज ग्रेट मतलब बड़े बड़ी सरप्राइज से आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने उन सारे पड़ोसियों को वहाँ पर पाया, उस वाटरफॉल पर, मैजिक वाटरफॉल पर, देयर मतलब वहाँ। तो सारे के सारे उसके पड़ोसी जितने भी थे वो सब के सब वहाँ पहुँच गए। तो दे वर कैरिंग द पिक्चर्स, जो कि लेकर आए थे, दे वर का मतलब थे, कैरिंग का मतलब ले जा रहे थे, पिक्चर, जार, बुकेट्स, मतलब सब अपने अपने, कोई बाल्टी, कोई घड़ा, कोई जार, वो सब अपने अपने लेकर के जा रहे थे, एनीथिंग मतलब और बहुत कुछ। तो दे कुड फाइंड, तो उन्होंने पाया, टू होल्ड द मैजिक शेक, अब उन्होंने उस मैजिक फोल्ड को पा लिया। देन तब क्या था, वन विलेजर, तो एक गांव वाला, नेल्ड झुका एंड हेल्ड हिज माउथ, अपना उसने मुंह को लगाया, अंडर द वाटरफॉल, उस वाटरफॉल पर। जब एक व्यक्ति जो था गांव का, तो उसने अपने घुटने को मतलब नेल्ड एंड द हेल्ड हिज माउथ, तो उसने
अपना झुकने के बाद में उसने उस वाटरफॉल पर अपना मुंह को लगाया, मतलब उसने उस पानी को पिया, जो पानी था, जो सेक था, उसने उसको पिया। टू द ड्रिंक, पिया तो ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, तो उसने बार बार उसको पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, अब क्या करता है वो, बड़ा गुस्से के साथ में चिल्लाता है। अब उसने कहा वाटर, नथिंग बट वाटर, तो उसने कहा केवल पानी है, पानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो लेकिन क्या होता है, लेकिन जब वो फिर भी जब विलेजर इस तरह से कर रहा था, तो एक गाँव वाले ने उसको किया पिया, और पीने के बाद वह कहने लगा ये तो केवल पानी ही पानी है और इसके अलावा कोई सेक वेक नहीं है। तो बट लेकिन अदर आल्सो ट्राई, लेकिन दूसरों ने भी कोशिश की, हो सकता है बेवकूफ़ बना रहा हो हमारा, तो दूसरों ने भी कोशिश की, बट लेकिन देर वाज नो सेक, लेकिन वहाँ कोई सेक नहीं था उस प्रकार का। तो ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ केवल ठंडा पानी था, वहाँ को किसी प्रकार का कोई सेक नहीं था। तो सब ने, दूसरों ने भी ये सब कोशिश की, उन्होंने भी सब ने उस पानी को पिया, ठंडे पानी को, मतलब कोई वहाँ सेक नहीं था, केवल वहाँ ठंडा पानी था। सब लोग सेक पीना चाहते थे और सेक लाना चाहते थे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो वी हैव बीन द, उसने कहा वी हैव बीन ट्रिक्ड, लेकिन ये तो कोई चाल है। उसने कहा वी हैव बीन ट्रिक्ड, तो उसने कहा वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक का मतलब होता है, उसने कहा ये क्यों हल करना, ये तो हमें अब हल करना है। तो साउटेड द विलेजर्स, अब ये जो है विलेजर, जो गांव वाले चिल्लाए, और चिल्ला करके वो कहने लगे, क्या कह रहे हैं कि वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, बुलाओ कहाँ है तारो, लेट अस कि आओ, ड्राउन हिम इन द दिस वाटरफॉल, तो उसने कहा आओ, क्यों हम उसको उसको इस वाटरफॉल में डुबोएंगे, कहाँ है वो तारो, कहाँ है, बुलाओ उसे कहाँ है। तो बट लेकिन क्या होता है, तारो हैड बीन द वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन वी सा हाउ द थिंग्स वर गोइंग। अब वो जो था, तारो जो था, उसने अपने आप को बड़ी बुद्धिमानिता के साथ में एनफ टू स्लिप, तो वो वहाँ से स्लिप हो गया बिहाइंड, पीछे, वो पीछे की ओर चला गया, चट्टान की ओर पीछे की ओर चला गया, नहीं तो उसको वो उसमें डुबो देते, गांव वाले बहुत सारे थे। तो देन ही सा, जब उसने उस सबको चीज़ को देखा, तो हाउ मिस कैसे थिंग्स, जो चीज़ें थी, वर गोइंग, किस प्रकार की वो कर रहे थे, तब चीज़ उसने वो देखी। तो ही वाज नॉवेयर ही फाउंड, उसने कहा कि वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। ही वाज नॉवेयर टू बी फाउंड, कि वो उनको पालेगा कि कोई ना कोई, तो वो यहीं कहीं होगा, इस प्रकार। तो वो आगे क्या होता है देखिए, तो वो क्या कहते हैं फिर, और मट्रीड, मट्रीड का मीनिंग हमारा होता है, उसने कहा क्या, जो मट्रीड है, मट्रीड का मीनिंग हमारा होता है, देखिए मट्रीड मीनिंग नीचे दिया गया, मट्रीड का मीनिंग होता है बड़बड़ाना। तो वो बड़बड़ाए, देयर एंगर, वो क्रोध के साथ में बड़बड़ाए, वो कहने लगे, जैसा कि कहते हैं, आपने देखा होगा कैसे, एंड डिसअपॉइंटमेंट, कि उसको नियुक्त ना होना, डिसअपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त ना होना या दिखाई ना देना, इस तरह से। तो वो बड़बड़ाते हुए बड़े क्रोध के साथ में, क्यों यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं है, तो ढूंढो उसे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, तो अब लोग, उन लोगों ने, जो गांव वाले थे, उन्होंने एक एक करके उस स्थान को छोड़ दिया, और वो सब उसको ढूंढने चले गए। किसको, किसको ढूंढने चले गए, बोलो, तारो को। तो तारो केम आउट, तारो के मतलब केम आउट का मतलब बाहर आया, फ्रॉम द हिल साइड प्लेस, जहाँ पर वो छिप गया था, उस स्थान से वो बाहर की ओर आया। तो वाज इट ट्रू, वो कहने लगा क्या ये सत्य है, कि ये वास्तव में जो मतलब एक मैजिक जो नहीं है, मतलब एक मैजिक वाटरफॉल नहीं है, मतलब एक सेक नहीं है, क्या ये बात सही है। तो ही वंडर्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसे। तो इस बात को देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वाज द सेक अ ड्रीम, क्या ये कि सपना था, जो सेक का एक, उसे ऐसे लगने लगा। वंस मतलब एक बार, मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, तो उसने क्या किया, एक बार फिर उसने उसने थोड़ा सा लिक्विड को अपने हाथों में लिया, मतलब उस जो पानी था, जो एक सेक था, उसने उसको अपने हाथों में लिया और अपने होठों से उसने उसको लगाया, मतलब उसको पिया। तो इट वाज द सेम फाइन सेक, मतलब उसे सेम ऐसा लगा जैसे उसने पहले वाला सेक पिया है, सेम ऐसा ही सेक था। टू द थॉटफुल सन, तो उसने कहा थॉटफुल सन, तो मेरे बेटे, तो उसने कहा मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, अरे ये तो वही वाटरफॉल है, वो तो मैजिक वाटरफॉल है जो बड़ा ही डिलीशियस है, जो दिया गया था। तो उसने कहा टू एवरी वन एल्स, की जो प्रत्येक को दिया था, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वो सब कह रहे हैं कि ये तो केवल क्या है, ठंडा पानी है। इट गेव ओनली द कोल्ड वाटर, और ये गेव मैंने दिया ओनली कोल्ड वाटर, वो तो कह रहे हैं कि सब ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, कुछ ऐसा है नहीं।
द स्टोरी ऑफ द तारो, ये जो कहानी है जो तारो की एंड हिज मैजिक वाटरफॉल, जो मैजिक वाटरफॉल की है, तो रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये वाली बात जो स्टोरी थी तारो की, एक मैजिक वाटरफॉल की जो कहानी थी, वो एक एम्परर था, सम्राट था, जापान का सम्राट था, ये उसके पास ये पहुँच गई, ये वाली स्टोरी इसकी। अब ये कहानी है, उसमें गाँव वाले भी और वो तारो भी, वो सब की कहानी उस जापान के एक सम्राट के पास में वो पहुँच गई। तो ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर, तो उसको भेजा गया, ही सेंड का मतलब भेजा, फॉर द यंग वुड कटर, एक यंग वुड कटर को वहाँ भेजा गया, एंड रिवार्ड हिम, उसको इनाम के लिए, विद 20 पैसे ऑफ गोल्ड। अब उसको 20 का मतलब था 20 पैसे, और गोल्ड का मतलब सोने के, उसे इनाम में दिए गए, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके एक अच्छे कार्य के लिए। देन तब ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तो देन में तब उसका नाम जो था, जो अधिक सुंदर था उस फाउंटेन का, उस फव्वारे का जो, तो इसका नाम तब से उसका रखा गया सुंदर नाम, इन द सिटी शहर में, आफ्टर मतलब बाद में, तारो के बाद में उसका नाम रखा गया था, ब्यूटीफुल फाउंटेन। तो दिस सैड एम्परर ने ये भी कहा था कि वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि उसने तब भी कहा था इनक्रेज करते हुए कि ऑल चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों को ऑनर बड़े सम्मान के साथ में, एंड ओबे कि मानना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, देयर पेरेंट्स कि सभी को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले लेसन के साथ, इसके साथ आपको थैंक्स।